बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम या अली सलाम मदद। मेरे तमाम भाइयों बहनों बुज़ुर्गों माओं बच्चों बच्चियों को सबको अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा मौजू जो कि आजकल मौजू बहस है वो है गुस्ताखी ज़हरा को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाना। और तमाम सुन्नी और शिया सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं और हम उस गुस्ताख को जब तक कि सज़ा नहीं मिलती हम आराम से नहीं बैठेंगे। कब्रे बतूल लोगों कब्रों की करबला है, कब्रे बतूल लोगों कब्रों की करबला है, इस कब्र पे अभी तक ज़रबों का सिलसिला है। मेरी मखदूमा मासूमा सदीक़तुल कुबरा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा, हम किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो सैयदा की गुस्ताखी करे और उसके बाद वो ढीठों की तरह बगैरतों की तरह उसके ऊपर अटल हो रहे कि मैंने ये नहीं कहा और हीले बहाने ढूंढे। हम नहीं चैन से बैठेंगे। और लाहौर में जो एक एफआईआर हुई है उनकी 298 के तहत, हमें 298 तो चाहिए ही नहीं। सैयदा की गुस्ताखी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबीयीन की गुस्ताखी है। तो लिहाजा इस मलऊन को 295C के तहत इसके ट्रायल चलाया जाए और इसको सज़ा दी जाए। मैं आज अपने मोमिन भाइयों से बहनों से बुज़ुर्गों से मुखातिब नहीं हूँ। आज इस सेशन का मकसद है कि मैं मुखातिब हूँ मुल्क के वज़ीर आज़म से, मुल्क के चीफ आर्मी ऑफ स्टाफ से, बाजवा साहब से और एजेंसियों से। मुझे जवाब दीजिए, एक शख्स गुस्ताखी ज़हरा करता है, गुस्ताखी रसूल करता है और उसके बाद वो पाकिस्तान की एजेंसियों को ललकारता है, धमकाता है और 24 घंटों का टाइम देता है कि मैं 24 घंटों का वक्त दे रहा हूँ, ये एफआईआर जो है ये ख़त्म हो जानी चाहिए, जिसने एफआईआर काटी है उसको 80 कोड़े मारने चाहिए। और वो शगुफ्ता जुमानी साहिबा, मेरा सलाम है उस खातून को, जितनी मोहब्बत से उन्होंने करारदाद पेश की, मुज़म्मती करारदाद इस मलऊन के खिलाफ, और ये कहता है कि उस खातून को 80 कोड़े मारे जाए। तुमने साबित कर दिया जलाली कि तुम लोग सिर्फ औरतों पे भौंकने वाले कुत्ते हो, इसके सिवा कुछ नहीं हो। सिर्फ औरतों पे भौंकना आता है और तुमने प्रूव कर दिया कि तुम अपने पीरों के नक्शे कदम पे चल रहे हो। सैयदा कायनात की वारिस हैं, सैयदा कौनैन की वारिस हैं, खातमुल नबीयीन की जिगर गोशा हैं। ये वो सैयदा हैं जिनके लिए खातमुल नबीयीन उठ के खड़े हो जाते थे और अपनी जगह पे बिठाया करते थे। अगर ये सुन्नत होती तो हर बाप अपनी बेटी के लिए उठता और अपनी जगह पे उसको बिठा देता। चीफ जस्टिस उठता और अपनी जगह पे अपनी बेटी को बिठा देता अपनी कुर्सी पे। नहीं, समझाना ये था रसूल पाक का कि जो रसूल पाक खातमुल नबीयीन की जगह है वो फातिमा तुज़ ज़हरा की जगह है।
जो फातिमा तो जहरा की गुस्ताखी करेगा वो डायरेक्ट रसूल पाक की गुस्ताखी करेगा। क्यों समझ नहीं आ रही इमरान खान साहब आपको? आर्मी चीफ को यह बात क्यों नहीं समझ आ रही? सुन्नी और शिया सब चीख चीख के मुतालबा कर रहे हैं कि इस मलून को गिरफ्तार किया जाए, और वो बैठा हुआ तमाम एजेंसियों को धमकियां दे रहा है, अल्टीमेटम दे रहा है, 24 घंटे का टाइम दे रहा है कि जी 24 घंटे के अंदर ये कर दें और 24 घंटे के अंदर वो कर दें। ये कौन है? ये किसके एजेंडे पे काम कर रहा है? कौन है इसके पीछे? हमें इतना कमजोर ना समझा जाए, खुदारा हमें इतना कमजोर ना समझा जाए कि हम फातिमा जहरा के गुस्ताख को सजा नहीं दिलवा सकते। क्यों मजबूर हैं आप लोग? क्यों नहीं गिरफ्तार करते उसको? हम किसी भी हद तक जाएंगे, हम नहीं चाहते पाकिस्तान का अमन खराब हो, पाकिस्तान की सालमियत को कोई खतरा हो, हम नहीं चाहते, क्योंकि हम स्टेक होल्डर हैं, हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे। हम दूसरे मुल्कों से एड लेके अपने मुल्क का अमन बर्बाद करने वालों में से नहीं हैं। मातम करते हैं तो तुमको तकलीफ हो जाती है, रोते हैं तो तुमको तकलीफ हो जाती है, जंजीर जनी करते हमारे लड़के हैं, दर्द तुम्हें हो जाता है। क्यों भाई, क्या तकलीफ है? और हमारे इदारे जो कोई एक्शन नहीं ले रहे अभी तक, ये कौन सी पॉलिसी है? मुझे अच्छी तरह से पता है कि कुछ पॉलिसी मैटर होते हैं, लेकिन गुस्ताखे रसूल को खुली छुट्टी देना पाकिस्तान की पॉलिसी में नहीं है। पाकिस्तान का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अभी आपकी कौमी असेंबली में खातमुल नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करारदाद भी पास हुई है। पंजाब असेंबली ने तौहीने सहाबा और तौहीने अहले बैत के लिए बिल भी पास किया है। तो क्या ये बिल और ये करारदादें सिर्फ कागजों का हिस्सा बन के रह जाएंगी? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम किसी सूरत में भी गुस्ताखे जहरा को नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी कुर्बानी देनी पड़े। हम तैयार हैं, ज़हनी तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी। तो लिहाजा इमरान खान साहब, आपने 4 हलके खुलवाने के लिए 126 दिन का धरना दिया था। ये पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को याद है और आपको भी याद है, और आप खुद कहते हैं कि मुझसे अच्छा धरना कोई दे नहीं सकता। आपने धरने दिए सिर्फ 4 हलके खुलवाने के लिए कि वहां पे धांधली हुई है। तो अगर आप 126 दिन का धरना दे सकते हैं, तो मैं आपको कह रही हूं कि हम शियाने हैदर कर्रार हैं, हम फातिमा जहरा के ऊपर जानिसार करने वाले हैं। अगर हमें पूरी जिंदगी धरने पे बैठना पड़े तो हम बैठेंगे, लेकिन इस अशरफ जलाली को और इस जैसे लोगों को बिल्कुल कानून की गिरफ्त से भागने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं भागने देंगे, क्योंकि ये मसला हमारे ईमान का मसला है, ये मसला हमारी शफाअत का मसला है, ये मसला अजरे रिसालत का मसला है। जब आप धांधली के खिलाफ बैठ सकते हैं तो हम फातिमा जहरा के हक के लिए बैठ सकते हैं।
कि बेशक वही सदीकतुल कुबरा है, वही हर दौर की औरतों की सरदार है, वही जन्नत की औरतों की सरदार है, वही जिगर गोशाए रसूल है। सारी अज़मतें, सारी तारीफ़ें मेरी पाक बीबी के लिए हैं जो मासूमा है। आया ततहीर मेरी सैयदा के लिए है। सूरह कौसर की तफसीर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा है, जिसकी तहारत की, जिसकी मासूमियत की कुरान गवाही दे। ये कौन होता है बोलने वाला? और फिर अगर आपके इदारे इतने ही कमज़ोर हैं कि किसी गुस्ताख की, जिसने डायरेक्ट बीबी का नाम लेके गुस्ताखी की है, उसके खिलाफ आप एक्शन नहीं ले सकते, तो फिर ख़त्म कर दीजिए। जो कानून आपने बनाया है वो ख़त्म कर दीजिए। और अगर कवानीन बने हैं तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सिर्फ हमारे ही शिया भाई क्यों पकड़े जाते हैं? सिर्फ घुमा फिरा के अब भी जलाली पूरी कोशिश कर रहा है कि सैफी अली खान को किसी तरह से मैं ये कहूं कि इसने तौहीन की है। ओ भाई जलाली, ओ कम अकल जलाली, पता नहीं तुझे कौन कहता है आलिम, बेवकूफ आदमी। उस क्लिप को नहीं, उस पूरे प्रोग्राम को देख जो मैंने किया अब तक टीवी पे। उसमें से एक जुमला भी गुस्ताखी वाला निकाल के बता दे, मैं अपनी वकालत छोड़ दूंगी, मैं पाकिस्तान छोड़ दूंगी। जाहिल आदमी, इतनी बड़ी तुम वो करते हो कॉन्फ्रेंस। ये मेरे पास आया इसका वॉट के दिखाती हूं मैं आप लोगों को। ये जी उलमा मशाइख कन्वेंशन का मुत्तफिका अलामिया, ये आप सब लोगों के पास आया होगा व्हाट्सएप पे। मैं अली को कहूंगी कि वो शेयर करे ये वाला। और इसमें ये फरमा रहे हैं, लिख रहे हैं, जहालत के लंबरदार लिख रहे हैं कि जी सैफी अली नामी मलूना ने हजरत सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा को अब तक चैनल पर माज़ल्ला जालिम कहा। ओ भाई किसको बेवकूफ बना रहे हो? मैंने तो तुम्हें कहा कि कोर्ट में आओ भाई, प्रूव करो तुम भी और मैं भी प्रूव करती हूँ कि तुम क्या कह रहे हो और मैं क्या कह रही हूँ। जहालत की, बेवकूफी की हद खत्म हो गई है इन लोगों में। ना मैंने किसी का नाम लिया, 28 सेकंड का वो क्लिप है जिसमें ना किसी का नाम लिया गया, ना किसी की तौहीन की गई। अब तुम खुद लिख रहे हो तो तुम्हारे खिलाफ ना एफआईआर कटा दूं मैं कि तुम लिखवा रहे हो ये चीज के सैयदना हजरत अबू बकर जो है वो जालिम है। ये तुम कह रहे हो जलाली, तुम जैसे लोग कह रहे हैं और तुम उसको फिर इन राइटिंग में लिख के दे रहे हो। ये अब इस पे भी तुम्हें बुलाऊंगी मैं कोर्ट, ये तुम्हारे अपने लिखे हुए पे भी कोर्ट बुलाऊंगी तुम्हें। क्या आजा बेटा, मेहंदी लगा ले अच्छी तरह से दाढ़ी को। जाहिलों का सरदार आदमी है ये, कुछ भी मतलब कुछ भी। और तूने जो सैयदा फातिमा ज़हरा का नाम लेके कहा, अब उसमें आए बाएं शाएं कर रहा है। और जो मैंने कहा ही नहीं उसको पता नहीं क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो गुस्ताखी तो तुम खुद कर रहे हो। पहले तो तुम लोग ये मानने, पहले जो तुम्हारे हम ख्याल है ना जलाली, उन सबको इकट्ठा करो, इकट्ठा करके ना बंद कमरे में मीटिंग करो जो तुम्हारा काम है। फिर उनको एक लाइन ऑफ एक्शन दो कि इस पे काम करना है। फिर आओ लड़ने के लिए, फिर करो अपनी जो तुमने बोलना है। एक तुम्हारा बोलता है वहां से शिया मन घड़त बताते हैं, कोई वाकया हुआ ही नहीं था। एक दूसरा आ जाता है तुम्हारा सस्ती शोहरत वालों, एक आ जाता है वो जी वो हक बनता नहीं था, विरासत होती नहीं थी। एक तीसरा तुम्हारा जाहिल आके कह देता है
कि जी समझाया था, समझ गई, वापस चली गई। अरे खुदा के लिए एक 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 लाइन ऑफ एक्शन। मेरी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वली अल्लाह अस्यू या रसूलुल्लाह खलीफतो बिला फस्ल, मेरी किसी अपने भाई से बात नहीं हुई थी। मैं उन भाइयों की बात कर रही हूँ जो फिदक पढ़ रहे हैं और जगह 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 हर जगह हक के ज़हरा पढ़ा जा रहा है, क्योंकि मैंने हक बात की, दलील थी उसकी किताबों में और उन्होंने पढ़ा, और वही पढ़ा जो मैंने 28 सेकंड में कहा, उसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ी उन्होंने। दुनिया मान गई, तुम भी मान गए कि हाँ सैयदा दरबार गई। जाहिलों का आलिम, पता नहीं अपने जैसे कितने लोगों को मदरसे में जाहिल बना रहा है। परसों ही हमारे अल्लामा तालिब जौहरी अलैहि का जो है वो इंतकाल था, हो गया था। उनकी सोयम की मजलिस थी और मेरे भाई असद जौहरी ने सैयदा पे ही मजलिस पढ़ी। तो ये तो ऐसी हकीकत है कि तुम जितना छुपाना चाहोगे ना, वो हक के ज़हरा उतना ही उजागर होके लोगों के सामने आएगा। और एक और बात, इमरान खान साहब अर्तुगरुल गाजी आप दिखा रहे हैं लोगों को, हम भी रिक्वेस्ट करते हैं पीटीआई पे, ये पीटीआई की हुकूमत है आपकी, पीटीवी पे हमारे खर्चे पे मुख्तारनामा भी दिखवा दीजिए, वो भी उर्दू में ट्रांसलेटेड है, ताकि लोगों को पता चले खूने हुसैन के पीछे क्या हिस्ट्री है, वो लोगों को पता चले। मैं अपने तमाम भाइयों से जो इस गुस्ताख के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दे रहे हैं और कोशिशें कर रही हैं कि इसकी 295C की FIR हो जाए, मेरी उनसे यही गुजारिश होगी कि वो अपनी कोशिशों को जो है जारी रखें और हम सब इकट्ठे हैं, शिया सुन्नी भाई सब इकट्ठे हैं। सैयदा की हुर्मत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हम सब इकट्ठे हैं। और हुकूमत पाकिस्तान से, मेरी चारों सूबों से, जहाँ जहाँ भी हर सूबे में दरख्वास्त दी जा रही है कि इस मलऊन की FIR काटी जाए। मेरी इन हुकूमतों से गुजारिश है कि इसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए, इसके ख़िलाफ़ केस रजिस्टर्ड किया जाए 295C का। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि एक्शन हुकूमत क्या लेती है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में मुज़म्मती करारदाद पास हो गई। मेरी बहन नुसरत पठान ने असम्बली में आवाज़ उठाई कि अभी तक क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है इसके ख़िलाफ़। इमरान खान साहब तक ये बात पहुंच चुकी होगी, पहुंच गई है। तो खान साहब, कुछ तो अजर रिसालत आप पे भी अदा करना बनता है ना। आप तो माशाल्लाह मदीना की रियासत की मिसालें देते हैं। तो एक ऐसे मौलवी को आप लगाम नहीं डाल सकते जो पूरे मुल्क का माहौल ख़राब करना चाहता है। पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे 92 चैनल पे मैं एक प्रोग्राम देख रही थी, उसमें भी तमाम अहले सुन्नत भाइयों ने, तमाम गद्दी नशीनों ने
हर मसलक के गादी नशीनों ने इस जलाली को डिसोन कर दिया है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो अभी तक हुकूमत क्यों सो रही है? क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? क्यों ली तो लाल से काम लिया जा रहा है? मेरी रिक्वेस्ट है, एक हफ्ते के अंदर इसके खिलाफ 295C की FIR होनी चाहिए। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, जब एक सिटिंग जज के खिलाफ रेफरेंस फाइल हो सकता है और केस चल सकता है और वो रेफर हो सकता है कि इनकी खातून जाएं और FBR में अपनी पेपर्स चेक कराएं, तो एक मौलवी के खिलाफ आप एक्शन लेने में क्यों डिले कर रहे हैं? मुझे मेरी बातों का जवाब चाहिए इमरान खान साहब, बाजवा साहब, DGI SPR, DGI SI, मुझे अपनी तमाम बातों का जवाब चाहिए है। हम नहीं किसी के उसके अंदर के जी अगर कोई कसूरवार है तो उसको बचाया जाए, ठीक है, ये गवर्नमेंट की रिट है, वो जिसके खिलाफ चाहे एक्शन ले, जिसकी चाहे इंक्वायरी करे। तो फिर इस मौलवी को क्यों नहीं लगाम डाली जा रही? ये रोजाना की बुनियाद पर एक नया जुमला बोल देता है जो मैं बोल ही नहीं सकती। मैं खुद तारे इस्लाम से खारिज हो जाऊंगी अगर मैं इसके जुमले कहे हुए दोहराऊं भी। इसकी पूरी तकरीर मंगवाइए प्राइम मिनिस्टर साहब और बाजवा साहब, आप इसकी पूरी तकरीर मंगाइए और पूरी देखिए कि ये क्या क्या कह रहा है और किस किस तरह से ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से पाकिस्तान में फसाद कर। एक हफ्ते के अंदर मेरी आपसे अपील है, एक हफ्ते के अंदर इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, वरना हम तो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। हम प्रोटेस्ट करेंगे जो हमारा आईनी हक है। और खान साहब, आप भी 126 दिन बैठ के आए, आपने भी अपना आईनी हक जो है एंजॉय किया, तो हम भी अपना आईनी हक जो है वो एंजॉय करेंगे। हम प्रोटेस्ट करेंगे ताकि हुकूमत के अमानों तक तो हमारी आवाज पहुंच चुकी है। हर शख्स मुजम्मत कर रहा है, लेकिन हुकूमत अपने कानों में तेल डाल के क्यों बैठी है? हम इस शख्स को भागने नहीं देंगे। अगर इसके दिल में कोई गलत फहमी है कि ये 295 जो 298 जो इसकी कटी है और 295 नहीं कट रही और 298 भी ये C क्लास करा के निकल जाएगा, तो इसकी गलत फहमी है, ये इसकी गलत फहमी है, खाम ख्याली है इसकी। हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो मेरे तमाम भाई कमर बांध लें, हमें निकलना पड़ेगा, सड़कों पे हम निकलेंगे। हमें धरना देना पड़ेगा, हम धरना देंगे। हमें बैठना पड़ेगा, हम बैठेंगे, लेकिन इस मलून को हम नहीं भागने देंगे। इसको कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला सजा होगी। जब एक सिटिंग जज के लिए हुकूमत एक्शन ले सकती है तो एक मौलवी के खिलाफ क्यों नहीं? जो जहर आलूद जुबान यूज कर रहा है उसके खिलाफ क्यों नहीं? तो हुकूमत अपनी रिट को मनवाए और ऐसे लोगों को सबक दे कि कानून है पाकिस्तान में, जो बैठ के आपको 24 घंटे के अल्टीमेटम दे रहा है ना कि मैं तमाम एजेंसियों को अल्टीमेटम दे रहा हूं, 24 घंटे के अंदर ये हो जाए, 24 घंटे के अंदर ये हो जाए। ये है कौन जो ऑर्डर कर रहा है?
मैं आज आपके चैनल पे आई हूँ सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट करने के लिए। अब अगर दूसरी दफ़ा जब आऊँगी तो या तो किसी प्रोटेस्ट में नज़र आऊँगी या किसी धरने में नज़र आऊँगी। और हर सच्चा मुसलमान, मेरा हर भाई सैयदा के गुस्ताख को सज़ा दिलवाने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए निकलेगा। और मेरे भाइयों, 2 तस्वीरें हैं और एक वीडियो क्लिप है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है कि जी जलाली पकड़ा गया। ये पुराने क्लिप है मेरे भाइयों, ये पकड़ा नहीं गया है, ये कहीं पहले कभी किसी केस में पकड़ा गया था। ये उस वक्त की फ़ोटोज़ हैं और एक क्लिप जो है वो जब इन लोगों ने धरना दिया था कोई, ये उस वक्त का क्लिप है। तो इसको मिस इंटरप्रेट ना करें कि जी ये पकड़ा गया है और आप खुश हो रहे हैं कि ये पकड़ा गया। ये कोई नहीं पकड़ा गया, ये बड़े सुकून से अंदर बैठा हुआ है और रोज़ कोई नया से नया जो है वो फसाद खड़ा करता है। हमें सबको मिल के इसको पकड़वाना है और सिर्फ 295C का मुकदमा ही इस पे चलेगा। जो जुर्म इसने किया है उसकी सजा इसको भुगतनी होगी। और जो शख्स कह रहे हैं कि रुजू कर लो, माफी मांग लो, हम कौन होते हैं माफ करने वाले? ये तो सैयदा का गुनाहगार है, बीबी का गुस्ताख है ये। हम कौन होते हैं कि हम कहें माफी मांग लो? इसकी कोई माफी नहीं है, ना इस दुनिया में ना आखिरत में। ये यहाँ भी शर्मिंदा हो रहा है और इंशाअल्लाह रसूल पाक के सामने भी शर्मिंदा होगा। तमाम दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर दुनिया में हर शिया, हर सुन्नी भाई फ़ज़ाइल ज़हरा पढ़ रहा है, सैयदा की शान बयान कर रहा है और ये गुस्ताखियाँ कर रहा है। हम इसको बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे और हम माफ़ करने वाले हैं भी नहीं। हमारी हैसियत ही नहीं है कि कोई गुस्ताख ज़हरा हो और हम कहेंगे जी हम इसे माफ़ करते हैं। ये बिल्कुल अपने जहनों से ये बात निकाल दीजिएगा कि अगर कोई ये मैनिपुलेट कर रहा है ना कि कोई ऐसी FIR कटा के बंद कमरे में हम कहेंगे जी उसने माफ़ी मांग ली, हमने FIR वापस ले ली। हम ऐसा होने नहीं देंगे। पाकिस्तान का हर सच्चा मुसलमान कंप्लेनेंट है, मुद्दई है इसके खिलाफ और ये हम सब का मुजरिम है। हम इसे भागने नहीं देंगे। बस 1 हफ्ते हम इंतज़ार करेंगे और उसके बाद हम अपनी पूरे पाकिस्तान में हम अपनी प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू करेंगे। इमरान खान साहब, आपको हक है प्रोटेस्ट करने का, तो हमें भी हक है। हम पाकिस्तान में ही रहते हैं, हमारे भी वही हकूक़ हैं जो आपके हकूक़ हैं। तो लिहाजा सैयदा के गुस्ताख को हम किसी तरह से भी फ़रार होने नहीं देंगे और मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब और बाजवा साहब और हमारे मुल्क की एजेंसियाँ ज़रूर इस फितने का सर यहीं कुचलेंगी। अगर ये इसका सर यहाँ ना कुचला गया तो फिर कितने ही फसादात खड़े होंगे पाकिस्तान में। इस जैसे कितने ही लोग पैदा होंगे। ये कोरोना वायरस है, जैसे कोरोना वायरस डेड है ना, जब वो किसी का DNA मिलता है तो वो हज़ारों अपने जैसे बना लेता है। ये वो वाला कोरोना वायरस है कि अगर इसका सर ना कुचला गया, इसको सज़ा ना मिली तो अपने जैसे पता नहीं कितने लोगों को ये बर्बाद करेगा, उनको हिप्नोटाइज करके, उनको गलत हिस्ट्री बता के और कितने दुश्मन ज़हरा पैदा करेगा ये। तो लिहाजा इसके खिलाफ एक्शन फिल-फोर लिया जाए। ऐसा नहीं है कि ऐवानों तक ये बात नहीं पहुंची है,
हुकूमती ईवानों तक ये बात पहुंच गई है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाती है। हमने एसएसपीज़ को जो है हर शहर में एप्लीकेशंस दी हुई हैं और बड़े सुकून से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लोग भी मजबूर हैं कि पॉलिसी आएगी तो इसके खिलाफ 295C लगेगा। नहीं लगाता एसएसपी, हम कोर्ट जाएंगे। नहीं लगाती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हम हाई कोर्ट जाएंगे। नहीं लगाती हाई कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये बात यहाँ रुकेगी नहीं। अगर कोई ये समझ रहा है ना कि ये एक सिर्फ सोशल मीडिया पे एक शोर है, थम जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये शोर, ये प्रोटेस्ट हम क़यामत तक करते रहेंगे, जब तक हमारी सांसें हैं। ये हमारा इम्तिहान है जो इमाम ज़माना ले रहे हैं, क्योंकि इमाम ज़माना का ज़हूर करीब है और इमाम ज़माना आएंगे तो बदला लेंगे अपनी दादी के दुश्मनों से। लेकिन पहले इमाम ज़माना देखना चाहते हैं कि उनकी दादी की साइड लेने वाले कितने लोग मौजूद हैं अभी इस दौरे हाजिर में। ये हमारा इम्तिहान है और मौला, हम हाथ जोड़ के आपसे दुआ करते हैं कि हमें साबित कदम रखिएगा। हम इस इम्तिहान में पास होंगे। हम सैयदा के हक़ के लिए खड़े रहेंगे। हम सैयदा की हुर्मत के लिए खड़े रहेंगे। बेशक कि वो ही सदीक़तुल कुबरा है। लोग लिख रहे हैं आजकल सैयदा हक़ पे हैं। अल्लामा ज़मीर अख्तर नक़वी ने क्या खूबसूरत बात की है कि सैयदा हक़ पर नहीं, सैयदा खुद हक़ है। वो खुद हक़ है, तो सैयदा खुद हक़ है। ये हमारे इमाम ज़माना हमें आज़मा रहे हैं कि देखूं, अपने जाने से पहले ज़रा देखूं तैयारी कैसी है। जिस दादी के लिए मैंने जाना है, उस दादी की हुर्मत पे बोलने वाले कितने हैं और उस दादी के खिलाफ गुस्ताख कितने हैं। उनके चेहरों से भी निकाब जो है वो उतर रहे हैं। जो लब्बैक या रसूल अल्लाह नाम तो रख लेते हैं, लेकिन मीनिंग्स ही नहीं पता कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब क्या है। या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं। तो ये हाजिर है, ये कहने के काबिल है लब्बैक या रसूल अल्लाह कि आपकी बेटी की गुस्ताखी करके या लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो रसूल कहेंगे आ जाओ। रसूल तुम्हें जहन्नुम की आग में भी निचले दर्जे की आग में फेंकेंगे। हम फिर पाकिस्तान की सलामती के लिए, सालमियत के लिए दुआ गो हैं। बारे इलाहा इस कोरोना वायरस से पाकिस्तान की जान छुड़वाए। हमारी जो मईशत बर्बाद हुई है, हमें सैयदा के सदक़े में पाकिस्तान को इस मुसीबत से निजात दिलाए और ऐसे मूजी मलून गुस्ताखों से भी हमें निजात दिलाए जो पाकिस्तान के अमन को बर्बाद करने की हर दौर में कोशिश करते रहे हैं। हम पाकिस्तान की सालमियत पे कभी हर्फ नहीं आने देंगे, लेकिन ऐसे गुस्ताखों को भी नहीं छोड़ेंगे। हम सब दुआ गो हैं। बारे इलाहा हमारे इस अमल को, जिस मकसद के लिए हम निकले हैं, सैयदा के गुस्ताख को सज़ा दिलवाने के लिए, इसमें बारे इलाहा हमारी मदद फरमा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मदद फरमाएं ताकि हम उनके बेटी के गुस्ताख को सज़ा दिलवा सकें। वो जो सज़ा रसूल पाक ने दिलानी है वो तो अलग है, लेकिन जो पाकिस्तान की ताज़ीरात पाकिस्तान में जो सज़ा है वो सज़ा तो हम दिलवाएंगे। वो तो इसी दुनिया की है ना, वो तो हम दिलवाएंगे। सारे भाई मुत्तहद रहें, मुनज़्ज़म रहें। इंशाअल्लाह हम सब एक साथ हैं और हम गुस्ताख़े सैयदा को भागने नहीं देंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुदा हाफिज़। परवरदिगार आपका मुहाफ़िज़ हो।
बार इलाहा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में सैयदा हमसे राज़ी हों। खुदा हाफ़िज़।